खंभे में भी तेरा विष्णु है? हाँ, मेरे नारायण हर जगह है। बस इतना सुनते ही अपने नन्हे भक्त के लिए भगवान विष्णु ने संसार का सबसे उग्र और भयानक रूप लिया। और इस दुश्मनी की जड़ें कहां से जुड़ी है? यह कथा वैकुंठ से जुड़ी है, जहां भगवान विष्णु के द्वार पर उनके पराक्रमी द्वारपाल जय और विजय पहरा देते थे। एक दिन 4 बाल स्वरूप महान ऋषि भगवान के दर्शन के लिए आए, परंतु बालक समझकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में असुर रूप में जन्म लोगे। उसी श्राप के प्रभाव से 2 अत्यंत शक्तिशाली भाई जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबोकर पाताल में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उससे भयंकर युद्ध किया और उसे मारकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थान पर स्थापित किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने विष्णु से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया और बहुत शक्तिशाली बना। इस वरदान से वह अत्याचारी बन गया और विष्णु भक्तों पर बहुत भयंकर अत्याचार करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी कयाधु से प्रहलाद नाम का पुत्र जन्मा, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का महान भक्त था और हर समय नारायण का नाम जपता था। पिता के रोकने पर भी जब उसने भक्ति नहीं छोड़ी तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। पागल हाथियों से कुचलवाना, पहाड़ से नीचे गिराना, जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दिया, पर हर बार भगवान विष्णु अपने नन्हे भक्त को बचा लेते। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, परंतु भक्त होने के कारण प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जल गई। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। इसके बाद भी जब प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर जगह है, तो क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने महल के एक विशाल खंभे की ओर इशारा कर पूछा कि क्या तेरा विष्णु इसमें भी है? प्रहलाद ने निडर होकर हाँ कहा। तब हिरण्यकश्यप ने गदा से खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभा फट गया तथा भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किए, जिससे वह घायल हो गया। संध्या के समय भगवान नरसिंह उसे महल की चौखट पर ले आए, अपनी जांघ पर रख लिया और अपने नखों से उसका पेट चीर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का मान भी बना रहा और अत्याचारी का अंत भी हो गया। वध के बाद भगवान नरसिंह अत्यंत उग्र और क्रोधित थे, पर जब भक्त प्रहलाद उनके सामने आए तो अपने प्रिय भक्त को देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। इसी दिन की याद में लोग रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। भगवान नरसिंह के सच्चे भक्त कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः